हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ उमर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मुझे कहते हैं उमर ताहिर। लेडी गागा का नाम हम सब ने तकरीबन सुना हुआ है, जो कि अमेरिकन सिंगर हैं, बहुत ही मशहूर अमेरिका की गुलकारा हैं वो। एक कॉन्सर्ट के दौरान जब वो कहीं पे कॉन्सर्ट कर रही होती हैं, तो वहाँ पे स्टेज पे वो खड़ी होती हैं और उनका जो लिबास होता है वो ना होने के बराबर होता है, जो लिबास उन्होंने पहना होता है। अब वो स्टेज पे गाती-गाती, नाचती-नाचती अपने जो फैन्स हैं वो उनमें नीचे चली जाती हैं। अब जब उनके जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो ये देखते हैं मामला, तो वो बड़े परेशान होते हैं, उनको बड़ा झटका लगता है और वो पीछे दौड़ते हैं लेडी गागा के उनको पकड़ने के लिए, क्योंकि वो वहाँ पे चली गई हैं जहाँ पे उनको नहीं जाना चाहिए था। तो लेडी गागा उनको इशारा करके उनको ये कहती हैं अपने सिक्योरिटी एहलकारों को कि आप लोग फ़िक्र मत करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे इनसे कोई थ्रेट नहीं है, मुझे इनसे कोई ख़तरा नहीं है, ये मेरे अपने लोग ही हैं, ये मुझे चाहने वाले हैं। और आप यकीन करें ऐसा ही होता है, वो बिल्कुल सही सलामत अपने उन फैन्स में जाती हैं, वो फैन्स उनके साथ मिलके गाना गाते हैं और वो जो उन्होंने लिबास पहना होता है वो ना होने के बराबर होता है। एक अंध-नंगी औरत एक ऐसे मजमे में चली जाती है जहाँ पे हज़ारों लोग मौजूद हैं और उसका लिबास आप यकीन करें इस तरह का होता है कि ना होने के बराबर है, लेकिन वो सही सलामत वहाँ से वापस स्टेज पर आ जाती हैं। अब मैं इसके हक में बिल्कुल नहीं हूँ कि यहाँ पे कॉन्सर्ट्स होने चाहिए पाकिस्तान में, या यहाँ पे औरतों का जो लिबास है वो इस तरह से होना चाहिए, या फिर हर औरत को, पाकिस्तानी औरत को लेडी गागा बन जाना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ पे हैरान हूँ कि ये कैसे मुमकिन है, या क्या ऐसी वजह है वो एक ऐसी अधनंगी औरत को, जहाँ पे इतने हजारों अफराद मौजूद हैं जिसने कपड़े ना होने के बराबर पहने हुए हैं, वो ना तो उसको नोचते हैं, ना वो उसको घसीटते हैं, ना वो उसको हवा में उछालते हैं, और ना उसके जिस्म के हिस्से से वो कहीं से लज्जत हासिल करते हैं, और वो बिल्कुल सही सलामत स्टेज पे वापस आ जाती हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि आखिर क्या ऐसी वजह है, इन दो तहजीबों में क्या फ़र्क है कि जहाँ पे एक औरत जो है उसका लिबास भी पूरा नहीं है और वो हज़ारों मर्द वहाँ पे मौजूद हैं और वो सही सलामत स्टेज पे वापस आ जाती हैं, और एक जगह पे एक लड़की जाती है और वहाँ पे उसने दुपट्टा भी पहना हुआ है, उसने सारा वो लिबास उस तरह का पहना हुआ है कि जहाँ से उसके जिस्म का कोई हिस्सा नज़र नहीं आ रहा, और वो वहाँ पे जाके महफूज नहीं है वो औरत, और वो उसको नोचते भी हैं, वो उसके कपड़े भी फाड़ते हैं, और जनाब वो उसको हाथ भी लगाते हैं और उसको हवा में भी उछालते हैं। हमारे यहाँ पे मसला सिर्फ शऊर का है। यहाँ पे इंसानों को इखलाकियात के ऊपर, इंसानों की जो बेसिक जो उनकी तरबियत होती है उसके ऊपर, फिर फ़लसफ़े के ऊपर, फिर मुआशरे के जो आदाब हैं उनके ऊपर इनको नहीं पढ़ाया जाता, और ऐसे मज़ामीन से हमें दूर रखा जाता है। हमें बेरोज़गार, जाहिल और भूखा रखा गया है, जिसकी वजह से ये सारे वाक़यात होते हैं, और ये तब तक होता रहेगा जब तक रियासत मुआशरे को लेके अपना बयानिया नहीं बदलेगी, इसके ऊपर काम नहीं करेगी, बेसिक लेवल के ऊपर लोगों की सोच के ऊपर उनको शऊर नहीं देगी। ये वाक़यात इसी तरह से होते रहेंगे, और तब तक हम औरत को अपनी मलकियत समझते रहेंगे, उसको अपने बाप का माल समझते रहेंगे, और हर उस औरत के साथ हम ऐसा करेंगे जो बाहर निकलेगी। और आप भी प्लीज़ अब यहाँ पे ये घटिया जवाब दे के इस चीज़ को जस्टिफाई मत कीजिएगा कि वो वहाँ पे करने क्या गई थी, वो वहाँ पे नाच रही थी, वो ये कर रही थी, वो कर रही थी। मेरे ख्याल में औरत वो वहाँ पे जो कुछ मर्जी कर रही थी, लेकिन फिर भी आपको और मुझे ये हक नहीं पहुँचता, क्योंकि वो हमारे बाप का माल नहीं है, ना वो हमारी मलकियत है। इसीलिए हमें कोई हक नहीं पहुँचता कि हम उसको हवा में उछालें, हम उसको हाथ लगाएं, या हम उसको बुरी नज़रों से देखें। और जिस दिन रियासत ने इस मसले के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, उसी दिन से ये वाक़यात ख़त्म हो जाएंगे।